दोस्तों मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ 3 ऐसे ETF लेकर जो बिल्कुल ब्रेकआउट करने की कगार पर हैं और मार्केट की ऐसी स्थिति में जब मार्केट ने खुद एक ब्रेकआउट दिया है और अपने पुराने हाइस को वापस से रिटेस्ट करने की कगार पर है, तो ऐसे समय पे आपको इन तीनों ETF को अपने वॉच लिस्ट में रख लेना चाहिए, जगह बनाना चाहिए, ताकि जब भी ये हमारे काम आ सके हम उसको उपयोग कर सके। आपके मन में भी सवाल होगा कि ETF सर ने क्यों चुना। जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि इस ETF को मैंने क्यों चुना और इन ETF को हमें अपने वॉच लिस्ट में क्यों रखना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। अगर आप ETF लवर हो, ETF से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी लर्निंग वीडियोस अपलोड हो आप तक पहुंच सके और आप उससे बेनिफिट भी उठा सके। दोस्तों अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप करो, फ्री टेक्निकल डालो, आपको हमारी टीम फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स जो है दे देगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली पहले ETF का जो नाम है मोतीलाल ओसवाल BSC इनहैंस्ड वैल्यू ETF। आप लोग कई बार बोलते हो ना कोई कुछ इनहैंस चीजें बताओ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ETF लेकर आया हूं जिससे आप जब सर्च करो तो मो वैल्यू ETF डालोगे तो आपको मिल जाएगा। इसने आपको साल भर में 22.24% का रिटर्न बना कर दिया है। बहुत छोटा सा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लेकिन अगर आप चार्ट को देखोगे तो आप समझ जाओ कि बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दिया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इंतहाई छोटा सा है, 122 करोड़ का, लेकिन P 7.4 के आसपास चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.31% के आसपास है और इसका जो करंट प्राइस है इस वक्त 118 रुपये के आसपास चल रहा है। 118 रुपये आप डालोगे तो निफ्टी के अंदर जो इनहैंस्ड ETF है जिसको पॉलिश करके इसके अंदर डाला गया है बास्केट बनाकर, वो सारी कंपनियों के अंदर आपका पैसा निवेश हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके के ETF को आज अगर आप सर्च करके अपने वॉच लिस्ट में नहीं डालोगे तो कल को फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ पछताओगे। आप खुद सोचोगे कि ये वीडियो मैंने लेट क्यों देखा। जिस तरीके से बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर सिल्वर के अंदर इतनी बड़ी रैली हो गई, हम जो है आपका वीडियो नहीं देख पाए, आपने तो 68 पे, 66 पे, 72 पे, 75 पे, 80 पे वीडियो बनाया, आपने 94, 95, 101 पर भी वीडियो बनाया, आपने 118, 134 पर भी वीडियो बनाया, लेकिन हम जो है छूट गए। तो उसी तरीके से बाद में आप सोचोगे कि इस वीडियो को मैं इतना लेट क्यों देख रहा हूं। दोस्तों अब चलते हैं और हम देख लेते हैं दूसरा ETF। इससे पहले हम दूसरे ETF पे जाएं और फिर तीसरे ETF पे जाएं और उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन देने वाला हूं कि मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूं। उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा क्रिसमस का जो ऑफर चल रहा था सारे प्रोग्राम्स में, स्पेशली ETFs के अंदर, उस प्रोग्राम का जो है अवधि खत्म हो गई है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी आपको 30% का बहुत ही बड़ा बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम लेना चाह रहे हो 30% का ह्यूज डिस्काउंट में आज आप इनरोल कर लो। अगले बैच का आप हिस्सा बनो। जब मैं जूम पर पढ़ाऊं तो आप मेरे सामने रहो और मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और साथ ही साथ 3 महीने की मेंटरशिप बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं दूसरे ETF में। हमारा दूसरा जो ETF है, जब आप कभी किसी किराने की दुकान पे जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कुछ चीज़ें आपको पता है घर में बार बार यूज़ होती हैं, तो उन सारे चीज़ों को जो है आप सोचते हो कि काम कर सबके सब थोड़ा थोड़ा दे दे। तो हमारा जो दूसरा ETF है बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर सारी की सारी कंपनियां डाली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इंसाइट मिल गई होगी। हमारा दूसरा जो ETF उसका नाम है मो निफ्टी 500 ETF। मोतीलाल ओसवाल ने 500 बेहतरीन कंपनियों को मिलाकर एक ETF बनाया है और उसका नामकरण रखा गया है मो निफ्टी 500। इस ETF का जो प्राइस है मात्र 24 रुपया 46 पैसा है और पूरे साल में 6% के आसपास खाली भागा है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल ब्रेकआउट की कगार पर ये खड़ा हुआ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21%, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। 23.45 के आसपास का P है इसका और एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही छोटा सा है,
180 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो आप खुद सोचो कि जब निफ्टी की 500 कंपनियों के अंदर आप मात्र 24 रुपया 46 पैसा लगाकर निवेश कर सकते हो दोस्तों, तो अंदाजा लगाओ कि आपको और किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कितना बड़ा आपको एक जो है रिस्क मैनेजमेंट मिलेगा, कितना बड़ा ये ETF है कि 500 कंपनियों को अकेला लेकर चलता है। आपका पैसा इस तरीके से हाथियों के ऊपर जब लगेगा तो काफी जो है रिस्क को मैनेज करता हुआ चलेगा आपका पैसा, और रीजनेबल रिटर्न की भी अपेक्षा रखना चाहिए। यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन वाला बवाल नहीं मिलने वाला है कि आज जो इतना गया और उसके बाद कल पूरा चला गया। फ्यूचर ऑप्शन वाले अक्सर गांव जाने की तैयारी कर लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया होगा अभी तक तैयारी, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो तो तैयारी कर लो, टिकट उकट निकाल लो, 2-3 महीने में तो ऐसे भी अकाउंट खाली हो ही जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो, ETF को लर्न करो, सीखो, नहीं समझ में आता है हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करो और लर्निंग की कोशिश करो। अब चलते हैं हम तीसरे ETF पे और देखते हैं कि कौन सा बवाली और तीसरा ETF है जो चमत्कार और कलाकार दोनों ही है। आप जब घर पर बोलते हो अपनी मम्मी को, पापा को, वाइफ को, बहन को कि खीर ला कर दो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या शब्द आता है? दूध का शब्द, चावल उसके बाद। तो ये जो ETF है ये बिल्कुल खीर की तरह है। इसके अंदर जब आप हिंदुस्तान की, आप जब इंडिया की और भारत की विकास की बात करते हो तो इस ETF के बिना आपका विकास जो है लगभग असंभव है। तो आज जिस ETF के बारे में, जो 3rd नंबर पे मैंने ETF रखा है, वो बिल्कुल ब्रेकआउट करके अपनी गर्दन को ऊपर उठा के रखा है, और उस ETF का जो नाम है लास्ट में पता चलने वाला है। लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट 55,500 करोड़ का है दोस्तों। 0.04% के आसपास का एक्सपेंस रेशो है, 21.72 का जो है इसका P है, और इस वक्त ये चल रहा है 296 के आसपास। और रिटर्न कितना बना के दिया है पता है आपको? रिटर्न बना के दिया है 10% का, यानी 10% का रिटर्न साल भर में बना के दिया है। इन्फ्लेशन हमारा 6-7-8% के आसपास चल रहा है, रिटर्न 10% का बना के दिया है, वो भी ऐसी मार्केट के अंदर जब मार्केट आधे से ज़्यादा साल तक तो नीचे थी। तो दोस्तों इस ETF का नाम है निफ्टी 20। निप्पॉन इसको मैनेज करता है। निफ्टी की 50 बेहतरीन कंपनियों का अच्छा समूह है निफ्टी 20, इसे भी अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं प्लान किस तरीके से आपको करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाएगी कोई गारंटी नहीं है, मार्केट नीचे आएगी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, इस बात को मान लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो। मन में कोई सवाल है कमेंट करो, आप कहां से देख रहे हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा आपका स्टेट है, कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब हिंदुस्तान के सब इस डिस्ट्रिक्ट से लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर रिस्क को मैनेज करो, इन 3 ETF को प्रॉपर आप जो है सही से ट्रेड को मैनेज करके छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी, छोटी छोटी क्वांटिटी पर कैश लगकर काम करो, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करो, प्रॉपर क्वांटिटी कितने ETF में आपको लगाना है, सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हो, एक प्रोसेस बना के काम करते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों इस मार्केट के अंदर रिटेल होना आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपके पास फंड छोटा है, आप इंटर एग्जिट फास्ट कर सकते हो। जो हमारी कमजोरी है उसी को हथियार बनाना सीखो, और इस मार्केट के अंदर एक गुरु, एक व्यक्ति पकड़ लो, मुझे या किसी को भी, उसको प्रॉपर उससे कम्युनिकेट करो, व्हाट्सएप पे चैट करो, बात करो, कॉल करो। हम तो अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे चैटिंग, बात, कॉल सब अवेलेबल कराते हैं, हम पर्सनली बात करते हैं। तो अगर आपको हमारी टीम का हिस्सा बनना है, अपने प्रोग्राम को आज ही इनरोल कर लो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हमारे पास होती है। प्रीमियम सेगमेंट का हमारा ETF का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज ही ज्वाइन करो, नेक्स्ट बैच का हिस्सा बनो। जूम पर मिलते हैं दोस्तों। बताए हुए सभी ETF के अंदर अगर आपको काम करना है तो मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई बात रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना, ये मेरा जाती ओपिनियन था जो मैंने आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश की। अगर आप काम करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके उसके बाद काम करिएगा। थैंक यू।